बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑपरेटिंग सिस्टम में जाके आप सिस्टम को चेक कैसे करते हैं और इसकी जो है खास किस्म की सेटिंग वगैरह जो होती हैं जो आमतौर पर यूज़ में आती हैं उनके बारे में आपको बताता हूँ मैं। तो आप लोग देखें। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, तमाम विंडोज़ के ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ कहलाती हैं। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का नाम है और विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है। ऑपरेटिंग सिस्टम के अलावा और भी जो है मतलब कि विंडोज़ के अलावा और भी ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जैसे लिनक्स, यूनिक्स और मतलब जो है वो चल रहे हैं। तो हम मोस्टली जो है इसको यूज़ कर रहे हैं अपने वर्क के लिए जो हम लोग काम करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में आप चेक सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन जनरेशन, आमतौर पर जो है आप लोगों को ये पता नहीं चलेगा कि आपके पास कंप्यूटर कौन सी जनरेशन का है। ठीक है, तो इसको आप किस तरीके से आप इसका पता चला सकते हैं, तो इसके लिए मैं आपको कमांड बताता हूँ। गो टू स्टार्ट, टाइप तो आप DXDAG टाइप करते हैं सर्च बॉक्स में, फिर आपके सामने जो है DXDAG असल में होता है डायरेक्ट एक्स डायग्नोस्टिक टूल। विंडोज के अंदर एक सॉफ्टवेयर होता है। तो आप लोगों को बता रहा था DXDAG क्या करता है असल में, प्रोग्राम कौन सा है तो उसका आप लिख लें, आपसे पूछा जा सकता है। डायरेक्ट एक्स डायग्नोस्टिक टूल। ओके, ये होता है DXDAG की शॉर्ट फॉर्म। आप लिखते नहीं है अभी कुछ, नोटबुक वगैरह नहीं होती आपके पास? ऐसे तो आप 4 घंटे लेक्चर लेते रहे तो पता नहीं चलेगा, आप कहते हैं कि कम पढ़ाते हैं। नोटबुक लेके आया करें, लिखा करें सब लोग।
अच्छा, आप लोग आज सीख रहे हैं इसमें कि आप विंडोज के अंदर जो है सिस्टम कैसे चेक करेंगे, तो इसका प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं आपको। सर्च बॉक्स में आ जाएं। अगर कहीं पर सर्च बॉक्स ना हो तो RUN लिखेंगे आप यहाँ पे, RUN, RUN रन टूल। ये जो है विंडोज 98 से स्टार्ट हुआ, विंडोज XP और विंडोज 2000 मिलीनियम, जितनी भी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम आया है सबके अंदर ये रन बॉक्स ऐसे ही खुलता है। इसके अंदर आप DXDAG लिखेंगे, ओके, तो आपके सामने सिस्टम की इंफॉर्मेशन शो हो जाएगी। तो ये हमारे सामने सिस्टम की इंफॉर्मेशन ओपन होने लग गई। अच्छा, हम लोग जानना चाहते हैं कि इस कंप्यूटर का नेम क्या है, इस नेम की अहमियत क्या होती है। आप लोगों में से कितने लोग जानते हैं इस नेम की क्या अहमियत है? बिल्कुल ऐसा है, नेटवर्किंग के लिए नेम की जरूरत है हमें, क्लाइंट सर्वर की सेटिंग के लिए नेम की जरूरत होती है। उसके अलावा इस सीपीयू के बारे में हम इंटरनेट से कोई इंफॉर्मेशन निकालना चाहते हैं, इससे रिलेटेड, मतलब कि आप चाहते हैं कि इस लैपटॉप को ओपन करके इसका फैन वगैरह में सॉल्व कर लो, तो आप खुद कर सकते हैं। असल में हम लोग इंतहाई सुस्त तरीन वाक़े हुए हैं। मसला ये है, हम लोग जो है ना अपने वो काम करते हैं जो हमने सीखा हो, बाकी हम किसी काम को हाथ नहीं लगाते। इस तरीके से वसीम साहब जैसे स्टूडेंट जो है ना वो परेशान होकर भाग जाते हैं, वो कहते हैं हम नहीं सीख सकते। आप लोग जो है ना थोड़ा सा इस चीज में आए। तो कंप्यूटर नेम का आपको बता रहा हूं मैं, डेस्कटॉप। तो इसमें आप देखें कि ये नेम लिखा हुआ है कंप्यूटर का नेम, इसको हमने यूज करना है इसमें अपना नेटवर्किंग में और क्लाइंट सर्वर में, कंप्यूटर की रजिस्टर करने में किसी जगह, तो ये आप जो है वो कर लेंगे। दूसरा उसके बाद है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर भी इसके मॉडल्स होते हैं। आपको बताया जाता है, पूछा जाता है आपसे कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, तो आप बताते हो विंडोज 10 है मेरे पास, लेकिन आपसे पूछा जाए कि उसका एडिशन कौन सा है, तो आपको पता नहीं होता, ऐसे ही ना। तो आप लोग देखें यहाँ पे, आप देख सकते हैं विंडोज 10 64 बिट। आपसे पूछा जाए कि विंडोज कितने बिट है आपकी, 64 बिट एक ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, और दूसरा इसके अलावा 32 बिट होते हैं। 32 बिट कम रेजोल्यूशन और ग्राफिक्स डिजाइनिंग के जो सॉफ्टवेयर वगैरह होते हैं उनके लिए थोड़ी प्रॉब्लम करते हैं, जिस वजह से न्यू सिस्टम्स के अंदर 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया उन्होंने, जिनके मतलब के वीजीए कार्ड, ग्राफिक्स कार्ड पावरफुल होते हैं। 10.0 ये बिल्ड, इसके बाद जो है इसकी अपडेट होती है, ये अपडेट होते होते यहाँ तक पहुंचता है, सही है। तो लैंग्वेज कौन सी चल रही है, रीजनल सेटिंग इंग्लिश लैंग्वेज चल रही है। सिस्टम मैन्युफैक्चरर, इसको बनाने वाले कौन है, तो शीबा कंपनी है। अच्छा, सिस्टम मॉडल, इस सिस्टम का मॉडल क्या है, सेटेलाइट C55PC। ये बड़ी अहम चीज होती है, कहीं भी सिस्टम के ऊपर ये लिखा हुआ नजर नहीं आता, अक्सर सिस्टम के ऊपर उसका मॉडल लिखा होता है। तो आप लोग जो है इसके जरिए कंपनी से जो है वो निकाल सकते हैं, बड़ा जबरदस्त इसका जो है आप जो है इसमें कुछ भी कंप्यूटर के बारे में जान सकते हैं कि इसमें कितना होगा, क्या होगा। अगर आप किसी जगह से परचेज कर रहे हैं तो आप इसकी ओरिजिनल स्पेसिफिकेशन ऐसे चेक करेंगे, मतलब कि दुकानदार ने कुछ चेंज तो नहीं किया हुआ। आपको शॉप वाला कहता है कि ये जो है ना 4 GB के साथ है, हालांकि ये कंपनी दे रही है 8 GB के साथ, ठीक है। तो दुकानदार कहता है कि ओरिजिनल है, आप ओरिजिनल निकालो, यहाँ पे क्या लिखोगे आप, ये
तोशिबा और सैटेलाइट, ठीक है जी, C55T स्पेक्स। ओके, इतना इसका वेट है जनाब। डायमेंशन इसकी ये है। ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 10 चल रहा है इसमें, ठीक है। कोर i5 5th जनरेशन, देख रहे हैं। अब ये सिस्टम उसमें 6 GB रैम के साथ आता है। ओके, आपको इसका पता चल रहा है कि ये क्या चीज है। तो शिबा कंपनी ने ये निकाला हुआ कोर i3 5th जनरेशन में 6 GB 1 TB के साथ आता है। विंडोज 10 इसकी जो है जेन्युइन विंडोज इस पे चलती है। समझ गए आप लोग। तो आपको पता चला कि इस नेम का कितना फायदा है आपको, अगर ये नेम आप जान लेते हैं। कोई भी सिस्टम आपने चेक करना हो तो इस तरीके से चेक करेंगे। बायोस वर्जन जो है इसके अंदर, इसका सॉफ्टवेयर आपको जैसे बताया था बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, उसका वर्जन जो है ये वाला इसमें इंस्टॉल हुआ पड़ा है। प्रोसेसर आप चेक करेंगे, इंटेल कोर i3 माइनस ये जो डैश है, i3 के बाद जो है डैश आता है, उसके बाद जो नंबर लिखा होता है वो जनरेशन होती है। याद रखें इस बात। i3 के बाद 5 लिखा हुआ है तो ये 5th जनरेशन है। अगर i3 के बाद आपको लिखा हुआ मिलेगा 6 तो ये क्या होगी, 6th जनरेशन। 7 8 10th 11 तक जनरेशन आ गई होगी। हो गया। कल शाम को हमने रहीमर खान से लैपटॉप परचेज किया है एक 59,000 का, तो वो कोर i5 5th जनरेशन में जो है ना वो यह 8 GB के साथ है। तो बहुत ज्यादा रेट्स आपको हैं। तो ऐसे कोई भी हमें शॉप वाले ने बताया कि 840 मॉडल, अभी सुनने में भी नहीं आया था, अभी तक मैंने देखा ही नहीं था 840 मॉडल कौन सा होता है। इतने मॉडल में गूगल पे सर्च किए तो अभी सारा कुछ सामने हमारे में है। क्या मॉडल उसका देखना, यहाँ पे पूरा नेम देखना इधर से, ठीक हो गया। ऐसे ही चेक कर लेते हैं आप कोई भी चीज। हाँ जी, प्राइस जो है कंपनी शो करती है जो थोड़ी ज्यादा होती है, वो इसलिए कंपनी ज्यादा शो करती है कि शॉप्स वाले जो है उनको कुछ बचत हो सके, ठीक है ना। तो उनकी बचत रख के करती है। जैसे मेडिसिन की आप देखते हैं कि चीजों के ऊपर सिरप वगैरह हैं, इनके ऊपर जो कीमत लिखी होती है उस कीमत में हमें चीज मिल जाती है। ऐसा ही होता है ना। तो फिर दुकानदार को क्या बचा, दुकानदार को उसके अंदर से मार्जिन मिलता है। तो ये कंपनी की पॉलिसी होती है, हर कंपनी का जो है ना होता है कि शॉप वाले जो है बचा सके। अब जिसने 60,000 की इन्वेस्ट करके लेके आया हुआ कोई चीज, तो उसने इतना तो बचाना है लाजमी। तो आप लोग देख रहे हैं कि इस तरीके से आप ये कर सकेंगे। 4 CPUs 2.2 GHz आई सीरीज जो है 4 CPUs के साथ होती है, समझ रहे। तो ये आप लोगों को पता चलेगा। आपको ये भी पता चल गया जनरेशन का यहाँ पे, और गीगाहर्ट्ज, ठीक है, कितने गीगाहर्ट्ज GHz है, और 4 CPUs में रन काम कर रहे हैं। मेमोरी 4096 MB, मतलब के 4 GB, ठीक हो गया। पेजिंग फाइल इतना है इसमें। डायरेक्ट एक्स वर्जन जो है 12 काम कर रहा है। डायरेक्ट एक्स डायग्नोस्टिक टूल मैंने आपको बताया था ना, ये देखें ये चल रहा है। तो आप लोगों को इसके बारे में पता चला जो इंतहाई अहम इंफॉर्मेशन है। अब इस पे आप देखें इंटेल आर HD ग्राफिक्स 55,005, ये भी जो चीज है ये भी असर करती है जनरेशन के साथ। याद रखें, जनरेशन बढ़ती है तो ग्राफिक्स बढ़ती है। ये 5500 ये जो आ रहा है ना, ये मतलब 5th जनरेशन को शो करता है। और मैन्युफैक्चर इंटेल कारपोरेशन ने इसका ग्राफिक कार्ड बनाया। आपको कहा जाता है कि ग्राफिक कार्ड लगाए इसमें, तो आप फौरन जो है डिस्प्ले में आएंगे और मैन्युफैक्चर चेक करेंगे इसका। मैन्युफैक्चर बनाने वाला अगर इंटेल है तो ग्राफिक कार्ड नहीं है। इंटेल क्या करती है, बिल्ट इन चीजें बनाती है।
मेन सर्किट बनाती है, उसके ऊपर जो है लगा देती है, तो वो होता है। अच्छा, चिप टाइप इसमें ये है DAC टाइप इंटरनल। अच्छा, डिवाइस टाइप ये है फुल डिस्प्ले डिवाइस। ठीक है जी, मेमोरी इतनी है इसकी, डिस्प्ले मेमोरी 128 MB, शेयर्ड मेमोरी इतनी। तो ये तमाम चीजें जो है इसमें, शेयर्ड मेमोरी इसलिए होती है कि जो इसको पावरफुल बनाती है, इसकी वीडियो को और इसकी ग्राफिक्स को। सिस्टम आता है, साउंड क्या था इसके अंदर ये लगा हुआ है, स्पीकर जो है वो मैक्सन स्मार्ट ऑडियो HD, इसके अंदर एक चिप लगी हुई है, उसका नाम बता रहा है। सही है। अब इस नाम को देखते हुए आप अपने सिस्टम के ड्राइवर सर्च कर सकते हो। ठीक है। साउंड 2, इसके अंदर दूसरा साउंड भी लगा हुआ है, CHWT इंटेल आर डिस्प्ले ऑडियो। ये जो LCD चल रही है ना आपकी, ये HDMI पे कनेक्ट है, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया ऑडियो वीडियो केबल है। ये जो केबल इधर आ रही है चल के सिस्टम तक, ठीक है, इसको क्या कहते हैं HDMI केबल, ये आम वीडियो केबल नहीं है। तो HDMI केबल जो है वो ऑडियो भी दे जाती है वीडियो के साथ साथ, समझ गए। ये चीज आप ध्यान में रखें। जो आम वीजीए केबल है वो सिर्फ वीडियो लेके जाती है, और HDMI हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया केबल जो है वो ऑडियो भी ले जाती है। इसलिए आप लोग देखते होते हैं कि मैं उससे भी आपको साउंड जो है इधर से हम सिलेक्ट कर सकते हैं, CHWJ, ये कर लिया, आपको LED जल पड़ी। सही है। ये चीज़। तो आप लोगों को इसके बारे में नॉलेज हो गया कि आपके से इनपुट इसमें डिवाइसेस कौन सी लगी हुई हैं, माउस, कीबोर्ड, टच स्क्रीन इसमें लगी हुई है, और तोशिबा हॉट की ड्राइवर इसके अंदर हुए हुए हैं, माउस, कीबोर्ड और ये सब। ठीक है। तो माउस कीबोर्ड कॉमन लगे हुए, उसके ड्राइवर वगैरह शो नहीं करा। तो आप लोग ये चीजें जो है वो चेक कर लें। ओके हो गया। नेक्स्ट सिस्टम आप लोग अब चेक कर लोगे। अच्छा, इसके बाद है check properly connected devices। आप चेक करना चाहते हैं कि हमारी कौन कौन सी डिवाइसेस जो है प्रॉपरली कनेक्टेड है, और कौन सी डिवाइसेस जो है प्रॉपरली कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, ये बेसिक IT है, सारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आप लोग कर रहे हैं। अब ये बड़ी अहम चीज होती है, आप लोगों ने प्रिंटर इसके साथ अटैच किया, वो चलता ही नहीं है। ठीक है, प्रिंट निकालने की कोशिश करते हैं, प्रिंट नहीं निकलता। तो आप देखेंगे कि ये वाकई ही लगा हुआ है या नहीं, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप लोगों को कंप्यूटर हार्डवेयर और कंप्यूटर चलाने के बारे में पता चल रहा है। तो इस पे देखें, आप ऐसा करते हैं, राइट क्लिक ऑन दिस पीसी। दिस पीसी का एक आइकॉन बना होता है, या कंप्यूटर लिखा होता है XP वगैरह में, विंडोज 10 वगैरह में दिस पीसी भी होता है ये। उसके बाद जाते हैं आप डिवाइस मैनेजर में। डिवाइस मैनेजर, सॉरी, इसके अंदर आप ऐसा करें कि प्रॉपर्टीज में आ जाए, प्रॉपर्टीज, फिर आप डिवाइस मैनेजर। ये डिवाइस को मैनेज करता है कि कौन सी डिवाइसें लगी हुई हैं आप।
चेक हार्ड डिस्क ड्राइव स्टेटस। हार्ड डिस्क ड्राइव का स्टेटस आप देखना चाहते हैं तो कैसे आप देखेंगे? उसके लिए हम राइट क्लिक ऑन दिस पीसी, मैनेज उसके बाद डिस्क मैनेजमेंट, एक्चुअल साइज, ठीक है, कि हकीकी इसका साइज कितना है असल में। हार्ड डिस्क आप किसी भी कंप्यूटर की जब चेक करनी हो तो आप ऐसे चेक करते हैं, यानी कि माई कंप्यूटर खोल के आप ऐसे ऊपर पॉइंटर लेके जाते हो, देखते रहते हैं, ठीक है। तो आमतौर पर ऐसे ही करते हैं लोग। तो आप लोगों का ये प्रॉपर तरीका है और टेक्निकल तरीका है। डिस्क मैनेजमेंट में जब जाते हैं आप तो आपको पता चलता है, प्रैक्टिकली करके दिखाते हैं आपको। विंडोज 10 के अंदर आप खोल लें और इसके अंदर मोर में चले जाएं। इसमें जो है प्रॉपर्टीज भी है और मैनेज भी है। पहले प्रॉपर्टीज दिखा दूं आपको, डिवाइस मैनेजर, इसमें आ गए। इधर भी आपको पता चल सकता है कि सिस्टम कौन सा है, ठीक है। ये मतलब कि कंप्यूटर नेम वगैरह का पता चल जाएगा और बाकी चीजों का पता नहीं चलेगा। डिवाइस मैनेजर, अगर आपने कंप्यूटर का नेम बदलना हो, आप चाहते हो कि कंप्यूटर का नेम मैं अपने ग्रेस के नाम से रख लूं, ठीक है, तो आप यहाँ पे बदल भी सकते हैं। कंप्यूटर डिस्क्रिप्शन भी है और ये तमाम चीजें हैं, इनको आप बदल सकते हो, ओके। अगर आप डिवाइस मैनेजर कनेक्ट करना चाहते हो, देखना चाहते हो, तो ये आप देख सकते हो। ये डिवाइस मैनेजर में आपको टोटली डिवाइसेस दिखा रहा है जो इसके साथ कनेक्ट है। आप देखें ऑडियो वीडियो, आप ऑडियो में देखेंगे ये सारी प्रॉपरली कनेक्टेड हैं। अगर इनके साथ कोई साइन नहीं आ रहा तो ये वाकई ठीक काम कर रही है। फिर आपके बाहर से किसी डिवाइस का मसला है, अगर आवाज नहीं आ रही, ठीक है, या वीडियो नहीं शो हो रही, तो आप लोग इसका देख लेंगे, सही है। बैटरीज, बैटरी इसके अंदर लगी हुई है। ब्लूटूथ डिवाइस ठीक काम कर रही है। अच्छा, तो ये सारी सारी कैमराज हैं, तो शिबा का वेब कैम ठीक काम कर रहा है, ठीक है। कंप्यूटर के अंदर जो है ये आ गया और ये सारा कुछ जो है डिस्प्ले अडाप्टर, तो आप लोग ये सारे जो है यहाँ से प्रॉपरली चेक कर सकते हैं। जब आपका यहाँ पे किसी चीज के ऊपर साइन आ रहा होगा, येलो किस्म का एक साइन बन के आता है, वो ये शो कराता है कि आपकी ये डिवाइस जो है प्रॉपरली कनेक्टेड नहीं है, तो इसको आप लोग जो है यूज नहीं कर सकते। तो वो जो है आप लोग यहाँ से जो है अपना देख सकते हैं, देख रहे हैं, ये तमाम की तमाम चीजें आपके सामने शो हो रही है। प्रोसेसर आपको दिखा रहा है कि 4 प्रोसेसर इसमें काम कर रहे हैं। 4 सीपीयूज जो है, इसका मतलब है कोर i3 के बाद जो है, मतलब सेकंड जनरेशन के बाद सब में 4 सीपीयू इन्होंने कर दिया, तो ये 4 सीपीयू जो है काम कर रहे हैं। ओके, हो गया। अच्छा, यूएसबी के साथ जो चीजें लगी हैं, आप यूनिवर्सल सीरियल बस कंट्रोलर में देख सकते हैं, ये यूएसबी में कनेक्टेड चीजें हैं सारी। तो ये बड़ी अहम इंफॉर्मेशन है, आप लोगों को इसका पता चलेगा जब आप कहीं पे काम करते हुए फंस जाएंगे, ठीक है ना। तो आपको ये चीजें देखनी पड़ेंगी। आप किसी ऑफिस में जॉब करते हैं और आपको इतना पता नहीं है कि आप प्रिंटर के ड्राइवर कैसे इंस्टॉल करोगे,
या इंस्टॉल है या नहीं है, आप चेक कैसे करोगे? ठीक है, आपको पता ही नहीं है, फिर कैसे चेक कर सकोगे आप? तो आप जो है अपने तौर पे आराम से देख सकते हैं इसके अंदर। अब इसमें जो है ये चीजें आ रही हैं, हाउस कंट्रोलर और ये आ गया। अभी जैसे ही प्रिंटर ऑन होगा और प्रिंटर इसमें साथ कनेक्ट होगा तो प्रिंटिंग डिवाइस जो है वो शो होने लग जाएगी इस पे। इधर से प्रिंटर ऑन करें, आप लोग को दिखा देते हैं। देखें, ये प्रिंटर के जो है ना ये ड्राइवर्स यहाँ पे शो होने लगे हैं, देख रहे हैं? HP यूनिवर्सल प्रिंटिंग जो है ना ये इस पे चालू है, लगा हुआ है। ठीक हो गया जी। तो इस तरीके से आप लोग जो है वो काम कर सकते हैं प्रिंटर वगैरह के बारे में, चेक कर सकते हैं कि ये वाकई प्रॉपर काम कर रहा है, इसके अंदर कोई एरर नहीं नजर आ रहा। सही हो गया। तो आप लोगों को पता चला डिवाइस मैनेजर के बारे में। अगला काम मरहला ये है कि आपने चेक करना है सिस्टम हार्ड डिस्क ड्राइव को। कंप्यूटर की हार्ड डिस्क कहाँ पे होती है? आमतौर पर फॉरन माई कंप्यूटर में चले जाते हैं स्टूडेंट। तो आप लोगों ने जाना है मैनेज में। ओके, मैनेज के अंदर आपको मिलेगा स्टोरेज। स्टोरेज के अंदर आपको मिलता है डिस्क मैनेजमेंट। ओके, आपको अभी मैंने बता दिया डिस्क मैनेजमेंट। अब इसमें कंप्यूटर जो है यहाँ पे शो करा रहा है आपकी टोटल ड्राइव्स। कहता है कि सी ड्राइव है और 0 और ये। ठीक है जी, इतनी जो है वो वैसे रखी हुई है सिस्टम ने। ये विंडोज 10 रखती है एक ड्राइव, विंडोज 8, विंडोज 10 सारी ये रखती है। सी ड्राइव में इतना स्पेस है, इसमें इतना स्पेस है और इसके अंदर इतना स्पेस। देख रहे हैं? तो आप लोग जो है इस तरीके से ड्राइव काउंट करेंगे। बेसिक आपके 465 GB आपके पास है, ऑनलाइन है। ओके, इसके अंदर आप डाटा रख सकते हो, डाटा निकाल सकते हो। तो आप हार्ड डिस्क यहाँ से आके चेक करेंगे, ना कि माई कंप्यूटर में। माई कंप्यूटर में क्या होता है? माई कंप्यूटर में आपको पता है ये मेरी पूरी ड्राइव शो ही नहीं हो रही। समझ आई? माई कंप्यूटर में शो नहीं हो रही, उसकी वजह पार्टीशन होती है, मुख्तलिफ चीजें होती हैं। आप देखो यहाँ पे देखेंगे तो आप 270 GB शो हो रही है और 48,000 इतनी, मतलब कि यहाँ पे ये सारी शो हो रही है 350 GB के करीब। तो आप लोग कहेंगे फिर ये इतनी हार्ड डिस्क लगी है इसमें। आप लोग चेक करेंगे जाके मैनेज में। ओके, जब भी कोई सिस्टम लेना है या फिर कोई सिस्टम चेक करना है तो आप लोग इधर से आके चेक करते हैं। ओके, मैनेज से। तो आप लोगों को इसके बारे में पता चल गया। हार्डवेयर के अंदर और कुछ चीजें होती हैं कि आप अच्छा ऑन ऑफ सिस्टम तो सर्विसेज, कंप्यूटर की सर्विसेज जो है उसको आप ऑन करते हो, उसको आप ऑफ करते हो। किस लिए करते हो? इसलिए कि आपके कंप्यूटर की स्पीड अच्छी रहे। समझ गए? आपका कंप्यूटर जब चलता रहता है तो उसके अंदर काफी सारी सर्विसेज वैसे ही चलने लग जाती हैं जिनकी आपको जरूरत भी नहीं होती। अब आप अपने कंप्यूटर पे इंटरनेट नहीं चलाते तो इंटरनेट के कोई भी सर्विस आपको फिर ऑन करने की जरूरत ही नहीं है, ऐसा ना? तो उसके लिए आप टाइप करोगे गो टू रन बॉक्स और सर्च बॉक्स। ठीक है,
उसके अंदर आप टाइप कर दो ms config, माइक्रोसॉफ्ट कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो यहाँ पे हम टाइप करते हैं ms config, तो फिर देखते हैं क्या होता है। ms config, देखिए आ गया सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन। तो ये आपके सामने खुला है। इसके अंदर हम चले जाते हैं सर्विसेज में, बूट में जाते हैं। बूट हमारा लगा हुआ है विंडोज 10 के साथ, ये चलने का ऑटोमेटिक चलने का सिस्टम। अब इसके अंदर सर्विसेज आपकी सब आ गई। अब एडोब फोटोशॉप की अपडेट सर्विस रेडी है, हम हालांकि हमें इसकी जरूरत ही नहीं है, तो हम इसको अनचेक कर दें। ठीक है, ये सिस्टम के ऊपर लोड डालती हैं और सिस्टम को स्लो करती हैं। ओके, एडोब जेन्युइन मॉनिटर सर्विस, ठीक है जी, जेन्युइन सॉफ्टवेयर, मतलब ये सारी चल रही है। तो इनको हम जो है यहाँ से जिसको चाहे अनचेक कर सकते हो। अनचेक कर दोगे तो वो जो है ऑफ हो जाएगी सर्विस और सिस्टम के ऊपर लोड काम करेगी। इसमें बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें आपको मिलती हैं। डाटा शेयरिंग सर्विस बंद कर दो, आपके कंप्यूटर से कोई डाटा और जगह शेयर ना कर ले, अगर नेटवर्क से कनेक्ट करना, तो ये सर्विसेज यहाँ से आप आके बंद कर दोगे। क्या हो गया? तो ये तमाम सर्विसेज हैं जिनसे आप फायदा उठाएंगे। कनेक्शन ऑडियो जो है, मैसेज सर्विस, ऑडियो मैसेज आता है आपके सामने, आवाज आती है, ऐसे कोई चीज आप नोटिफिकेशन आता है, ठीक है, गलती करते हो तो ऐसी तमाम आवाजें भी आप बंद कर सकते हैं। ठीक हो गया? तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के अंदर बहुत ज्यादा ऑप्शन है। इंटेल ग्राफिक्स कंट्रोलर पैनल जो है सर्विस आपकी चल रही है, चाहे तो बंद कर दो। तो ये तमाम चीजें हैं जिनसे आप फायदा उठाएंगे। वर्क स्टेशन है, सर्वर है, यूएसबी बंद कर सकते हैं आप, मैस स्टोरेज डिवाइस चल ना सके। ठीक है, तो आप लोग जनाब ये काम आज कर लेंगे, आगे इंशाल्लाह कर। ज्यादा आपने काम किया है, एग्जिट विद आउट रिस्टार्ट, रिस्टार्ट करो फिर इफेक्टिव होगा। ठीक है, गो टू सर्विसेज। ठीक है, तो चेक अनचेक, ठीक है, तो ऑन ऑफ। अपने अपने सिस्टम्स के अंदर आप लोग बना रहे हैं चीजें। ये किस किस ने लिखा है? कल वाला लेसन लिखा है अपने पास, कल अपने कंप्यूटर में आप लोगों ने? एक्टिविटी है ना आप लोगों की? किसने लिखा है कल जो लेक्चर दिया था? नहीं लिखा किसी ने भी? तो मतलब आप अमल नहीं कर रहे अपनी एक्टिविटी पे। मतलब आपके कल की डेट का काम था कि कल आपने क्या पापड़ बेले यहाँ पे आके। सही है, तो आप लोगों ने लिखा ही नहीं। आप लोग इसको लिखेंगे, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, और आपके असाइनमेंट के तौर पे आज की डेट पे लग जाएगा कि आप आज की डेट में आप लोग ये काम करके आए थे। ठीक है, इसका प्रैक्टिकल वगैरह हर चीज सर ने करवा दी थी।